सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज की शिव कथा बहुत ही रोचक और खास होने वाली है। आज की वीडियो में सावन सोमवार व्रत की कहानी आपको सुनाई जा रही है। यह कथा आप अपने परिवार के साथ भी सुने तो संपूर्ण परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होने लगता है। कथा का पूर्ण लाभ लेने के लिए कथा में मन और चित्त को एकाग्र होकर के ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और कथा से हमें कुछ न कुछ प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, हमें कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए जिससे हमारे जीवन में कष्टों का निवारण हो सके। चलिए कथा आरंभ करते हैं। सावन सोमवार व्रत कथा। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार हो। बोले शंकर भगवान की जय। सोमवार का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन या रात में केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत में भगवान भोले शंकर और माता पार्वती का पूजन जरूर करना चाहिए। सोमवार के व्रत तीन तरह के होते हैं। एक तो साधारण प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार व्रत। शिव पूजन के पश्चात कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। प्रदोष व्रत, 16 सोमवार और सोमवार की तीनों कथा अलग अलग है। आज हम सावन सोमवार व्रत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे भोलेनाथ, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान में खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फसल व फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भरते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, इस कहानी से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए, इस कथा से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें सदैव सदकर्म करने चाहिए। तो पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपको सेवा और व्रत आपकी क्यों करेंगे। तो पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख करके भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई संतान नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले ही जैसा शिवजी महाराज का व्रत करता और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि करने के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए
दक्षिणा देते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। वह शहर में राजा की कन्या का वहां पर विवाह था, परंतु जो राजकुमार विवाह कराने के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा नहीं करते। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उसने मन में विचार किया कि क्यों न द्वाराचार के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वह वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह दोनों राजी हो गए। फिर वह लड़का जो है वर के कपड़े पहना और घोड़ी पर चढ़ा उसे दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य में ही इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है इसमें। ऐसा विचार करके लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान के काम का भी करा दें, कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने यह बात भी स्वीकार कर ली। विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हुआ, परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम को भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने कान्हे राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा था। उसको बहुत बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी दुख प्रकट कर दूंगा तो यह कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी भी उधर से निकल गए। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया बहुत जोर जोर से रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी थी सो यह भोग चुका। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी की बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और उसके मामा उसी प्रकार यज्ञ कराते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां पर आकर के उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के ने ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। उनको विश्वास नहीं आया। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा
कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है, तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और सब बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी जो कोई भी सोमवार के व्रत धारण करता है, इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत धारण करता है, उसकी कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती इसी तरह पूर्ण करती हैं। इस लोक में वह सुख भोग करके अंत में सदाशिव के लोक को प्राप्त होता है। तो मेरे भक्तजनों, हर कथा कहानी से हमें कुछ न कुछ सीख मिलती है। इस कहानी कथा से भी हमें यह सीख लेनी चाहिए कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा ही मिलता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली इसी तरह की कथाओं का नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलता रहे। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव, जय माता दी।